नमस्कार दर्शकों, प्लैनेट 9 एस्ट्रो के इस एपिसोड में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं मेघना शर्मा। मेरे साथ आज फिर उपस्थित हैं जाने माने ज्योतिष आचार्य श्री विद्यानंद वाचस्पति जी। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार, आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों, आज हम पंडित जी से जानकारी लेंगे कि कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। तो आज हम जानकारी लेते हैं। पंडित जी, विस्तृत तरीके से बताइए कि उनके लिए कैसा रहेगा। कन्या राशि जी, अर्थात स्वामी बुध जी, बुध की स्थिति छठे भाव में है जी। अब जब लग्न या राशि का स्वामी जी, छठे भाव में हो तो यह कर्ज की स्थिति बनाते हैं। अच्छा। बुध का और भी स्थिति दो एक स्थिति में बतला दूं। यदि जन्म लग्न में बुध प्रथम भाव में मिथुन या कन्या हो और अष्टम भाव में बुध आ जाए तो विपुल धन का योग बना देते हैं। अच्छा। लेकिन छठे भाव में नहीं। अच्छा। और वही अगर लग्न में ही हो जाए तो धोखा खाने वाली स्थिति आ जाती है। अच्छा। चलिए उन दो को छोड़ दीजिए। अभी ये छठे भाव में है। ये कर्ज की स्थिति। जब शरीर ही हमारा रोग ऋण शत्रु भाव में है तो कर्ज की स्थिति तो बनाएंगे ही बनाएंगे। ठीक है। और साथ में कर्ज की स्थिति का कारण भी है कि 12वें घर का स्वामी सूर्य छठे भाव में। अच्छा। अब शत्रुओं का पराभव तो करेंगे, मंगल भी है, सूर्य भी है, शत्रुओं का पराभव भी करेंगे। अब शत्रुओं का पराभव, शत्रुओं से लड़ने में धन का खर्च हो सकता है। अच्छा। और 12वें भाव के स्वामी है तो यात्रा में भी खर्च हो सकता है। और 12वें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में है तो संभावना है कि जेल यात्रा भी हो सकती है। इसलिए कानूनी कोई भी कार्रवाई हो, कचहरी का कार्रवाई हो तो बड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है जी। अब आ जाते हैं हम द्वितीय भाव तुला राशि, जिनका स्वामी शुक्र है। द्वितीय भाव धन भाव है, परिवार भाव है जी, कुटुंब भाव है और उसका स्वामी शुक्र यहाँ सप्तम भाव में अच्छा फल देंगे। अच्छा। ये धन का संयोजन करेंगे, परिवार में शांति रखेंगे जी। अब आइए तृतीय भाव, स्वामी मंगल छठे भाव में। शौर्य और पराक्रम का भाव है तृतीय भाव और छठे भाव में मंगल पराक्रमी होते हैं। तो यहाँ तृतीय भाव के लिए पराक्रम क्या होगा, जो होगा तो होगा, लेकिन साथ साथ छोटे भाई बहनों से भी सहयोग प्राप्त कराएंगे। अच्छा। तृतीय भाव भी कोई अच्छा भाव नहीं माना जाता है। तो उनके स्वामी अष्टम में है तो छठे में है। हाँ सॉरी, छठे में है तो बुरे भाव का स्वामी बुरे में हो तो फल बढ़िया देते हैं। अच्छा। छोटे भाई बहनों से सहयोग, छोटी छोटी यात्राओं से लाभ ये दिलाएंगे। अच्छा। चतुर्थ भाव धनु राशि का है जी। और धनु राशि के स्वामी गुरु दसम भाव में मिथुन राशि में स्थित है जी। ये बहुत ही अच्छा स्थिति है। अच्छा। घर का सुख, वाहन का सुख, संपत्ति की वृद्धि, माता का सुख, सब कुछ प्राप्त होगा। अच्छा। और करियर में वृद्धि होगी, व्यवसाय में वृद्धि होगी, नौकरी में वृद्धि होगी, पदोन्नति होगी, आय भी अधिक, वेतन भी वृद्धि होगी। तो ये बहुत ही अच्छी स्थिति है धनु राशि वालों के चतुर्थ भाव के में जिनका धनु राशि है उनके लिए। अब आ जाते हैं पंचम भाव। पंचम भाव मकर राशि का है। मकर राशि के स्वामी शनि कहाँ है, सप्तम भाव में जी। और शुक्र भी यहाँ उच्च के हैं। शुक्र और शनि दोनों मित्र हैं जी। अब ये पंचम भाव के लिए शुभ फल प्रदान करेंगे। त्रिकोण का स्वामी केंद्र में हो, केंद्र का स्वामी त्रिकोण में हो तो अच्छा शुभ फलदायी होता है। अच्छा। तो संतान की ओर से शुभ समाचार मिलेगा। निवेश में भी सफलता मिल सकती है, लेकिन सामने कर्क राशि है, चंद्रमा की राशि, चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है, व्यवधान भी उत्पन्न हो सकता है। मतलब तो विद्यार्थियों के लिए पढ़ने में थोड़ी सी उच्चतान की स्थिति बनेगी क्योंकि केतु और चंद्रमा का साथ है। तो ये यहाँ चंद्र ग्रहण लग रहा है एकादश भाव के स्वामी पर जी। तो पंचम भाव को भी थोड़ा प्रभावित करेंगे। अच्छा, ठीक है। वैसे शनि की स्थिति जो है उसके हिसाब से अच्छा है, लेकिन जब मन बेचैन हो जाए तो वो स्थिति भी बिगड़ जाती है जी। आ जाते हैं हम छठे भाव पर। छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भाव है।
जी। मंगल भी अष्टम का स्वामी अपना विपरीत राजयोग बना रहे हैं और राहु भी यहाँ स्थित हैं और सूर्य भी स्थित हैं। तीनों ही बहुत ही पराक्रमी ग्रह हैं। तो ये समझ लीजिए कि शत्रुओं का विनाश तो ये करेंगे ही करेंगे। रोग से भी मुक्ति पाएंगे इसलिए कि गुरु की दृष्टि है। गुरु की दृष्टि जब हो, अगर कोई रोग पहले से है भी तो वो बहुत जल्दी ही ठीक होने वाला है और कर्ज भी हो तो चुकने की स्थिति में है। मतलब एक तरीके से अच्छा ही है कि अच्छा रोग ही से है। भी छुटकारा मिलेगा, जो बहुत पुराने रोग चले आ रहे हैं उनसे भी थोड़ा सा निजात मिलेगा और ऋण भी चुकने की स्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी। अब ये छठा भाव नौकरी का भी है। हाँ। यह स्थिति ऐसी है कि कार्य के क्षेत्र में इनका दबदबा भी रहेगा। अच्छा। इनकी चलेगी, इनकी सुनी जाएगी। अब आइए सप्तम भाव पर। तो शनि और सूर्य ये दो पाप ग्रह हैं, व्यवधान डालने वाले हैं। लेकिन शुक्र जो शनि के भी गुरु हैं, हालांकि सूर्य के शत्रु हैं और सूर्य 12वें घर के स्वामी हैं और केंद्र में है। तो ये बहुत करेंगे तो अधिक से अधिक खर्च कराएंगे पत्नी के साथ, लेकिन अच्छा। पत्नी का सुख अवश्य प्राप्त होगा। जी। शुक्र उच्च के हैं, यहाँ पर कारक ग्रह है जी। द्वितीय भाव के स्वामी है, धन का भी समायोजन है, लेकिन बढ़िया रहेगा। लेकिन थोड़ा पत्नी के साथ ज्यादा झुकाव करके उनके कहने पर ज्यादा खर्च भी न करें तो अच्छा रहेगा जी। अष्टम भाव में मेष राशि का है, स्वामी मंगल जी। छठे भाव में शुभ फलदायी है और बुध लग्नेश है, तो अष्टम भाव भी शुभ फलदायी है। लेकिन इसके बावजूद भी शत्रुओं से सावधान रहे और खर्चों से सावधान रहे। अच्छा। क्योंकि सूर्य 12वें घर का स्वामी है। अच्छा। तो अष्टम भाव का स्वामी विपरीत राजयोग बना रहा है, शत्रुओं से भी धन का अर्जन हो सकता है। अच्छा। और विरासत में संपत्ति भी मिल सकती है। अच्छा। और जो चिकित्सक होंगे उन्हें भी हर चिकित्सा में सफलता मिलेगी जी। नवम भाव शुक्र की राशि है, भाग्य का घर है, धार्मिक यात्रा का घर है, पिता से सुख प्राप्त होने वाला घर है। स्वामी इसके उच्च के हैं सप्तम भाव में। अब सप्तम भाव में उच्च के हैं तो सब कुछ प्राप्त होगा, पिता का सुख प्राप्त होगा, धर्म की ओर झुकाव भी होगा। लेकिन पिता से थोड़ा अनबन होने की भी संभावना है, क्योंकि शुक्र उच्च का है जी। पत्नी के तरफ ज्यादा झुकाव होगा तो पिता से अनबन होगा। अच्छा, क्योंकि शुक्र सप्तम भाव का भी कारक है। कारक है जी। दसम भाव मिथुन राशि का है, स्वामी बुध छठे भाव में है। तो हालांकि गुरु यहाँ एक्टिवेट किए हुए हैं और गुरु की दृष्टि बुध पर भी है, तो इसका स्वामी बुध का छठे भाव में होने के कारण ये थोड़ा विपरीत परिणाम था, लेकिन वह नहीं रहेगा, इसलिए कि गुरु की स्थिति वही है और गुरु की दृष्टि भी वहां के स्वामी बुध पर है जी। तो कार्य कौशल भी अच्छा रहेगा, संवाद भी अच्छा रहेगा, संचार भी अच्छा रहेगा, तो व्यवसाय में भी नौकरी में भी लाभ ही है। अच्छा। करियर भी अच्छा बनेगा जी। एकादश भाव आय भाव जी। अब चंद्रमा की राशि है, चंद्रमा पर ग्रहण लग रहा है जी। मन तो विचलित होगा, लेकिन इसे संभाल कर रखें, क्योंकि और भी स्थिति अच्छी है, तो मन को जरा नियंत्रित रखेंगे तो सफलता मिल जाएगी। इस समय में इस दौरान कुछ ऐसी बातें आएंगी जिससे मन विचलित हो। हाँ। पर थोड़ा सा हमें संयम और सावधानी से अपने कार्यों को करना है जी। तो आय अच्छी होगी जी। द्वादश भाव सिंह राशि का है, चंद्रमा केतु है, ग्रहण योग है जी। सूर्य छठे भाव में स्थित है, सीधे व्यय भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर मैंने तो ये कहा कि रोग से निजात मिलेगी, लेकिन नहीं होगी रोग, यह बात भी नहीं है। रोग भी हो सकता है, असावधानी अपने शरीर के प्रति यदि असावधानी, रोग भी होगा, डॉक्टर के यहाँ भी जाएंगे और अस्पताल भी जा सकते हैं, तो सावधानी अवश्य स्वास्थ्य के प्रति रखना चाहिए जी। शत्रुओं के से भी सावधान रहना चाहिए जी। रोग से भी सावधान रहना चाहिए, कर्ज लेने की सोचे भी नहीं तो और अच्छा है। अच्छा पंडित जी, कन्या राशि के जातकों के लिए आप कुछ उपाय बताएं। कन्या राशि बुध की राशि है जी। और
मैं ये देख रहा हूँ कि बुध अष्टम में आकर के भी उतना हानि नहीं पहुंचा रहे हैं, कर्ज की स्थिति बना रहे हैं। नहीं, छठे में है ना। हाँ ठीक है। तो कर्ज की स्थिति तो बना रहे, बाकी सब लाभ ही दे रहे हैं जी। तो वो अभी स्थिति क्यों रहे। श्री गणेश जी की मंत्र का जाप करें, गणेश जी की पूजा करें, बुधवार के दिन गायों को हरी घास खिलावें। अच्छा। क्योंकि बुध इनके ये कन्या राशि वालों के लिए इस समय योग कारक ग्रह भी हैं। अच्छा। योग कारक ग्रह इसलिए है कि दो केंद्र के स्वामी हैं, दशम के भी और लग्न के भी। अच्छा। तो इनको प्रसन्न रखें अगर, तो जो भी व्यवधान थोड़ा है भी तो वह भी खत्म हो जाएगी। अच्छा दर्शकों, अभी हमने पंडित जी से जानकारी ली कि कन्या राशि के जातकों के लिए मार्च 2026 कैसा रहेगा। उन्होंने स्वास्थ्य के बारे में बताया कि थोड़ी सी सावधानी बरतें और कर्जा ना लें, पर गुरु की दृष्टि होने से बहुत जगह संभल भी जाएगा, अच्छा भी रहेगा। और पंडित जी ने उपाय भी बताए हैं, उसका भी आप अवश्य ध्यान रखें। तो इसी जानकारी के साथ मैं अपने वीडियो को खत्म करती हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप पंडित जी द्वारा जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क अवश्य करें। धन्यवाद। नमस्कार।